कुमार अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे कुछ ही देर पहले आपने विष्णु जैन के साथ बातचीत की। उन्होंने लिखा है कार्बन डेटिंग या अदरवाइज। ये अदरवाइज क्या है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि क्या कार्बन डेटिंग से ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा, या फिर किसी और टेक्निक की भी बदल लेनी पड़ सकती है? देखिए, कार्बन डेटिंग या अदरवाइज का मतलब यह है कि कार्बन डेटिंग अगर नहीं तो कोई और भी ऐसी जांच हो जिससे ये पता चल सके कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। दरअसल कार्बन डेटिंग किसी पत्थर की नहीं हो सकती, वो किसी न किसी लिविंग बीइंग का जो कि डेड हो चुका है, चाहे लकड़ी हो चाहे एनिमल हो, ऐसी चीजों का होता है। तो उन लोगों ने कार्बन डेटिंग शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो उसके आसपास क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग उनकी नहीं है, लेकिन उस इलाके में कार्बन डेटिंग कराई जा सकती है अगर कुछ भी चीज वैसी मिलती है जो कि बता सके कि उसकी उम्र क्या है। लेकिन एएसआई की एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की उन्होंने कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इसमें जिसकी महारत है वही ये तय कर सकता है, या उसकी एक कमेटी या उसके विशेषज्ञों की एक कमेटी ये बता सकती है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, वहां पर इसे कब रखा गया, या मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर है वो कब का है। तो इनकी मांग है कि पूरी की पूरी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और यही दलील अदालतों में दी गई है और इसी पर फैसला आना है 2 बजे। मैं आपको बताऊं कि बकायदा जज के कमरे में लोगों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। मैं लौटूंगी आपके पास कुमार अभिषेक, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग को लेकर क्या कुछ कह रहा है। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विश्वशंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। अर्पिता, देखिए, कार्बन डेटिंग लिविंग या डेड ह्यूमन बीइंग्स वुड आप बता ही रही थी कि किन किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पत्थर के लिए इसका इस्तेमाल मुश्किल है, हो सकता है इससे शिवलिंग या फिर फव्वारे पर कोई डेंट या फिर डैमेज हो जाए। जब ये सब बातें सर्वविदित हैं तो कार्बन डेटिंग की बात मेंशन ही क्यों की गई याचिका में? कोई दूसरी तकनीक जो सबको ज्ञात है जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि ये शिवलिंग या फिर फव्वारा, वो क्यों नहीं मेंशन किया गया? नेहा, जैसा कि आपने वकील को भी सुना होगा, कार्बन डेटिंग के लिए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कार्बन डेटिंग की बात नहीं है कि कार्बन डेटिंग ही हो, और ये भी नहीं मेंशन है कि शिवलिंग का ही कार्बन डेटिंग हो। शिवलिंग के आसपास का जो एरिया है वहां पर कार्बन डेटिंग हो जाए या कोई भी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल हो जिससे ये पता चल पाए, जो दावे हैं शिवलिंग और फव्वारे के, वो साफ हो पाए, वो क्लियर हो पाए। इसको लेकर दरअसल वहां ये याचिका डाली, वहां पर सुनवाई हुई और बाकायदा आज फैसला उस पर आने वाला है। तो यहाँ हिंदू पक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि आप कार्बन डेटिंग का ही इस्तेमाल कीजिए, इसी तकनीक का इस्तेमाल कीजिए और शिवलिंग पर ही कीजिए। शिवलिंग की भी चर्चा नहीं है, शिवलिंग को लेकर भी बात नहीं है। शिवलिंग, आपने भी वीडियो वो वायरल देखे होंगे, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, उसमें आसपास जो सराउंडिंग्स की चीजें हैं उनमें क्या कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख मांग कार्बन डेटिंग की तो मांग